8 से 12 मार्च तक चलने वाले साहित्योत्सव साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम का दूसरा दिन 8 मार्च विश्व महिला दिवस के दिन आयोजित कार्यक्रमों की एक सूची। 7 से 12 तक ये कार्यक्रम चलेगा। 8 से 12 नहीं, 7 से 12 तक। 7 तारीख को इसका उद्घाटन किया गया था माननीय गजेंद्र सिंह चौहान के द्वारा और गजेंद्र सिंह शेखावत, सॉरी। चलिए, तो ये है आपका कार्यक्रम का डिटेल है और अलग अलग उसके स्थल भी दिए हैं, गंगा सभागार, ब्रह्मपुत्र सभागार। अब इसमें आपको जो पसंद आए, जो कार्यक्रम, क्योंकि सारे ही अपने आप में महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और सबकी उपस्थिति, सभी कार्यक्रमों में उपस्थिति संभव नहीं है, लेकिन जिन कार्यक्रमों में अभिरुचि कुछ ज़्यादा हो तो वैसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो डिटेल है ये 8 मार्च के कार्यक्रम है ये सभी, और सभागार अलग अलग सभागार के अनुसार ये स्प्लिट किया हुआ है। तो ये काफ़ी उपयोगी होगा जो लोग जाना चाहते हैं। जैसे इस तरह के कार्यक्रम में मुझे बड़ा अच्छा आनंद आता है, तो मैं भी ज़रूर शरीक होना चाहूँगा। अब समय कितना निकाल पाता हूँ उस पर डिपेंड करता है। कई असाइनमेंट हैं कल की डेट में, अब उन असाइनमेंट्स को पूरा करने के बाद ही मैं इसमें शिरकत कर पाऊँगा। तो यह डिटेल कार्यक्रमों की सूची है ये, और जो प्रतिभागी हैं, साहित्यकार और जो चीफ गेस्ट हैं, अध्यक्ष साहित्य अकादमी माधव कौशिक जी की उपस्थिति होगी, जो अपने आप में हिंदी साहित्य के एक हस्ताक्षर हैं। महेश दत्तानी जी भी आएंगे, प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार और रंगमंच के व्यक्तित्व। और समापन वक्तव्य देंगी उपाध्यक्ष साहित्य अकादमी कुमुद शर्मा जी। तो इस तरीके से, और यहाँ पर है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता 2024 की एक सूची है। एक लंबी छोटी श्रृंखला है कार्यक्रमों की, और यहाँ पर स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे राकेश श्रोसिया जी, जिनका कार्यक्रम 7 बजे सायंकाल कामनी ऑडिटोरियम में होगा। विशेष प्रस्तुति इनकी होगी। और फिर तीसरे दिन का कार्यक्रम में देख ही लेते हैं क्या क्या मुख्य कार्यक्रम है, एक जल्दी से ज़्यादा ना बोलते हुए इसको आप देख लेंगे। तीसरे दिन का कार्यक्रम कुल मिला के एक अच्छा वीकेंड बीतने वाला है साहित्य प्रेमियों के लिए, जिनकी ख्वाहिश रहती है कि हम साहित्यकारों के साथ समागम कर सकें, तो उसकी भरपाई साहित्य उत्सव के द्वारा साहित्य अकादमी करने का प्रयास कर रही है। और मेरा मानना है कि इस तरह कार्यक्रम एक जगह न सीमित होकर इसके का कुछ न कुछ एक्सटेंशन सोचना चाहिए, जिसका कम से कम इस तरह के कार्यक्रमों की एक रिपोर्टिंग हो, और ये रिपोर्टिंग सारे दिल्ली के स्कूलों या बाहर के स्कूलों में भेजी जाए और बच्चों को एक उस पर कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इस तरीके से मुझे लगता है इसके कार्यक्रमों की सार्थकता और बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि इसकी सार्थकता नहीं है, बट ऐसा करने से इसकी सार्थकता और बढ़ जाएगी। और हालांकि साहित्य अकादमी और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिससे युवाओं में और बच्चों में लेखन, गायन के प्रति और रचना के प्रति जागरूकता बढ़े, और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लें, प्रतिभागी बने, और समाज में एक स्थायित्व और स्थापित करने में उनको ये मदद मिले। इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास को, उनको ज़मीन से जोड़ने का कार्य करती हैं, और राष्ट्र निर्माण में इसकी जो भूमिका है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज को दिशा भी देता है, साहित्य समाज से प्रभावित भी होता है, उसकी दशा और दिशा को बदलने वाला भी होता है, और उसकी दशा और दिशा से प्रभावित भी होता है। तो साहित्य की भूमिका आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत रही है, और जब इस तरह के कार्यक्रमों में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हर पहलू को जानने का, समझने का
उससे रूबरू होने का मौका मिलता है। तो ये है आपका डिटेल्स जो विभिन्न कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की बातें पहुँचे। एक रंगशाला का भी आयोजन किया गया 12 मार्च को, ये काफ़ी अच्छा होगा। मेघदूत मुक्ता काशी रंगशाला प्रथम सत्र 10 बजे से 11 बजे तक होगी। रेखांकन और चित्रकला प्रतियोगिता होगी। तृतीय वक्तृत्व प्रतियोगिता होगी 11 बजे से। इसके बाद पुरस्कार वितरण 1 बजे होगा। स्पिन ए टेल मेघदूत ओपन एयर थिएटर होगा। फर्स्ट सेशन, सेकेंड, थर्ड सेशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से एक बढ़िया कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में सभी लोगों को शिरकत करना चाहिए, उनका जो पार्टिसिपेट करना चाहे उनके लिए। थैंक यू।